नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे धनु राशि वालों के लिए अप्रैल, मई और जून का महीना कैसा रहने वाला है। इन तीनों महीनों में क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, क्या सावधानी रखना होगा, हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में। जैसे इन तीनों महीनों में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, धन की स्थिति कैसी रहेगी, नौकरी के लिए समय कैसा रहेगा, व्यापार के लिए समय कैसा रहेगा, शिक्षा के लिए समय कैसा रहेगा, संतान के लिए समय कैसा रहेगा, प्रेम विवाह के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए, कंपटीशन के लिए, भाग्य के लिए, लाभ के लिए, हानि के लिए, विदेश यात्राओं के लिए आदि हम सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी आप जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अप्रैल के महीने के बारे में। अप्रैल के महीने में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से है। 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। शुक्र का राशि परिवर्तन, सूर्य का राशि परिवर्तन और गुरु का राशि परिवर्तन। मई के महीने में भी 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन और जून के महीने में 2 ग्रहों का राशि परिवर्तन। शुक्र का अप्रैल के महीने में 6 अप्रैल को राशि परिवर्तन हो जाएगा। शुक्र जो है 6 तारीख को वृषभ राशि में आ जाएंगे, छठे भाव में। लेकिन 6 तारीख के पहले पंचम भाव में मेष राशि में शुक्र का गोचर होगा। सूर्य जो है 14 तारीख से मेष राशि में आ जाएंगे। सूर्य 14 तारीख के पहले मीन राशि में आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे। उसके बाद पंचम भाव में आ जाएंगे तो शिक्षा अच्छी बना देंगे। इसके बाद गुरु की बात करें तो गुरु 22 अप्रैल से मेष राशि में आ जाएंगे, पंचम भाव में जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। तो तीनों ही ग्रह आपको अप्रैल के महीने में क्या क्या लाभ देंगे ये हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राशि के स्वामी के बारे में। हम बात कर रहे हैं धनु राशि वालों के बारे में। और धनु राशि के स्वामी होते हैं गुरु। गुरु आपके लगन भाव के मालिक है, आपके राशि के मालिक है और चौथे भाव के भी मालिक है, क्योंकि गुरु के पास 2 राशियां हैं, 9 नंबर और 12 नंबर, दोनों राशि के मालिक हैं। और अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं मीन राशि में। हंस नामक राजयोग बना रहे हैं। काफी दिनों से यह हंस नामक राजयोग बन रहा है धनु राशि वालों के लिए। गुरु जो है 1 अप्रैल से लेकर के 3 मई तक अस्त भी रहने वाले हैं। इसलिए ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा कि सूर्य के साथ गुरु अस्त रहेंगे, लेकिन अस्त का विशेष ज्यादा प्रभाव इसलिए नहीं होगा क्योंकि गुरु अपनी ही राशि में विराजमान है और अपने घर में विराजमान है। तो यहां पर ज्यादा नकारात्मक परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। तो देखा जाए तो हंस नामक राजयोग गुरु बना रहे हैं। स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा रहेगा। हंस नामक राजयोग जब बनाते हैं तो यश मान सम्मान दिलाते हैं, धन दिलाते हैं, वैभव दिलाते हैं, कीर्ति दिलाते हैं, ख्याति दिलाते हैं, कोई न कोई पद प्रतिष्ठा दिलाने का काम करते हैं और सोशल वर्क में लाभ दिलाने का काम करते हैं, समाज सेवा का काम करवाते हैं, एजुकेशन का लाभ दिलाने का काम करते हैं। बहुत सारे क्षेत्रों में गुरु लाभ दिलाने का काम करते हैं। गुरु आपके लगन के मालिक है, स्वास्थ्य के मालिक है, तो स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा रहेगा। चौथे भाव के भी मालिक हैं और चौथे भाव से हम देखते हैं भूमि के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में, मकान के बारे में, वाहन के बारे में। तो भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान का योग बनाने का काम करेंगे। तो यहाँ पर गुरु अच्छे परिणाम देने का काम करने वाले हैं। गुरु की जो 5वीं दृष्टि है वो पड़ेगी आपके अष्टम भाव में। और अष्टम भाव होता है गूढ़ रहस्य का, गूढ़ ज्ञान का, गुप्त धन का, ससुराल पक्ष का। तो कहीं न कहीं गुप्त धन भी देने का काम करेंगे, गूढ़ ज्ञान भी देने का काम करेंगे। आप ज्योतिष के क्षेत्र में जा सकते हैं, आप आध्यात्म के क्षेत्र में जा सकते हैं, भक्ति के क्षेत्र में जा सकते हैं। तो यहाँ पर गुरु बैठ करके पंचम भाव को देखेंगे, ससुराल पक्ष के संबंधों को भी मधुर बनाने का काम करेंगे, धर्म कर्म में आपकी रुचि भी बढ़ेगी। तो गुरु का गोचर जो है चौथे भाव में अच्छा माना जाता है। सप्तम दृष्टि इनकी पड़ेगी आपके 10वें भाव में। नौकरी की स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी, नौकरी में प्रमोशन भी दिला सकते हैं। व्यापार की स्थिति को भी मजबूत बनाने का काम करेंगे, व्यापार में ग्रोथ दिलाने का काम करेंगे। यदि आप कोई छोटे मोटे व्यवसाय कर रहे हो तो ये इसमें भी लाभ दिलाने का काम गुरु करने वाले हैं।
गुरु की नवम दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ेगी। 12वें भाव में विदेश के योग बनाने का काम करेंगे, ग्रीन कार्ड बनवाने का काम करेंगे, विदेश से जुड़े हुए नौकरी व्यापार में लाभ देने का काम करेंगे, धर्म कर्म में आपका पैसा खर्च करवाने का काम करेंगे। तो गुरु का गोचर 22 अप्रैल 2023 तक चौथे भाव में रहेगा। 22 अप्रैल 2023 में इनका राशि परिवर्तन होगा और ये आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, अपने कारक भाव में। और यहाँ पर पंचम भाव में बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, क्योंकि गुरु पंचम भाव के कारक माने जाते हैं। क्या कारक? संतान कारक। संतान देने का काम करेंगे, उच्च शिक्षा के योग बनाने का काम करेंगे और प्रेम विवाह में भी सफलता दिलाने का काम 22 अप्रैल 2023 के बाद बनाने वाले हैं। पंचम भाव में विराजमान होंगे तो आपके बैंक बैलेंस को भी बढ़ाने का काम करेंगे और इनकी पंचम दृष्टि पड़ेगी भाग्य भाव में, तो भाग्य में साथ मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, भाग्य में वृद्धि करेंगे, पिता का सहयोग मिलेगा। सप्तम दृष्टि लाभ भाव में पड़ेगी 22 अप्रैल 2023 के बाद, तो लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे और आपकी इच्छाओं को पूरा करने का भी काम करेंगे। नवम दृष्टि अपनी ही राशि धनु राशि पर लगन भाव में पड़ेगी, तो ऐसे में स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस आपका बना रहेगा, नए कार्य करने की प्लानिंग बना सकते हो और नए कार्य आप प्रारंभ करोगे तो उसमें सफलता भी दिलाने का काम गुरु करने वाले हैं। तो गुरु आपकी राशि के स्वामी हैं और अच्छे भाव में गोचर करने वाले हैं। मतलब अप्रैल के महीने में, मई के महीने में और जून के महीने में, तीनों महीनों में जबरदस्त लाभ देने का काम गुरु करने वाले हैं, क्योंकि गुरु का राशि परिवर्तन 1 वर्ष बाद होता है। तो 22 अप्रैल को गुरु का राशि परिवर्तन हो रहा है और 12 वर्ष के बाद मेष राशि में गोचर करने वाले हैं, पहले नंबर की राशि में गोचर करने वाले हैं, इसलिए धनु राशि वालों को जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। बात करें आपके धन के मालिक के बारे में, धन के जो मालिक हैं वो शनि हैं, क्योंकि 10 नंबर मकर राशि जिसके स्वामी शनि होते हैं और 11 नंबर के स्वामी भी शनि होते हैं। शनि के पास भी दो राशियां हैं, मकर राशि और कुंभ राशि, और अपनी ही राशि में विराजमान है कुंभ राशि में। तो यहाँ पर देखा जाए तो शनि की 7.5 आपकी समाप्त हो चुकी है। शनि तीसरे भाव में गोचर करते हैं तो अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। तीसरे भाव में, छठे भाव में और एकादश भाव में, इन भावों में शनि का गोचर सबसे लाभप्रद होता है। तो यहाँ पर लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करेंगे, लेकिन अभी मार्च तक ये अस्त रहेंगे, इस कारण से परिणाम नहीं मिलेंगे। अप्रैल के बाद शनि आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, तो अप्रैल से ही आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। बल पराक्रम में वृद्धि करवाने का काम, छोटी मोटी यात्राओं में लाभ देने का काम, कम्युनिकेशन के क्षेत्रों में लाभ पहुंचाने का काम। और यदि आप आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, आईआईटी से जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं, नेटवर्किंग से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, या फिर जो है आप लोहे से जुड़े हुए, मशीनरी से जुड़े हुए, ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, तो आपको अप्रैल के बाद जबरदस्त लाभ देखने को मिल सकते हैं, ऐसी संभावनाएं बन रही है। शनि की तीसरी दृष्टि 5वें भाव में पड़ेगी। शनि स्वराशि के हैं और अच्छे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो दृष्टि भी इनकी ज्यादा अशुभ नहीं होगी। शिक्षा, संतान, प्रेम विवाह में सफलता दिलाने का काम, और इनकी भाग्य भाव में दृष्टि होने से भाग्य में वृद्धि करने का काम, और इनकी दसम दृष्टि विदेश भाव में पड़ने से विदेश के योग बनेंगे। ग्रीन कार्ड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको लाभ देखने को मिलेगा। धन के मालिक है शनि, तो धन देने का काम करेंगे, धन में वृद्धि करने का काम करेंगे, कुटुंब परिवार को मैनेज करने का काम करेंगे और बल पराक्रम में वृद्धि करेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध भी मधुर बने रहेंगे, ऐसी संभावनाएं बनती है। शनि आपको लाभ देने का काम करेंगे। इसके बाद हमने गुरु के बारे में बात किया, अब बात करेंगे पंचम भाव के मालिक के बारे में। पंचम भाव के मालिक आपके मंगल हैं और मंगल आपके 12वें भाव के भी मालिक। मंगल के पास भी दो राशियां, मेष राशि, वृश्चिक राशि। मंगल कहां विराजमान है? सप्तम भाव में विराजमान है। सप्तम भाव में मंगल का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन ये त्रिकोण भाव के मालिक है और केंद्र भाव में विराजमान है, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। इस कारण से मंगल आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेगा, लेकिन कुछ नुकसान करेगा। क्या नुकसान करेगा? वैवाहिक जीवन में समस्या पैदा कर सकता है, पत्नी के साथ मनमुटाव की स्थिति बन सकती है, लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 12वें भाव
व्यय भाव के मालिक हैं, खर्चे भी खूब करवाएंगे और पत्नी के साथ संबंध भी खराब करने का प्रयास करेंगे कुछ समय तक। तो इसलिए आपको यहाँ पर कंप्रोमाइज करके चलना है। वैसे ये लाभ भी देंगे क्योंकि ये पंचम भाव के मालिक हैं और केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना रहे हैं, तो शिक्षा आपकी बहुत अच्छी रहेगी। संतान के योग बनेंगे, प्रेम विवाह में सफलता दिलाने का काम करेंगे क्योंकि प्रेम विवाह का मालिक विवाह के घर में गोचर कर रहा है, तो स्वाभाविक है कि प्रेम विवाह का योग बनेगा। तो यहाँ पर इन चीजों में लाभ देने का काम करेंगे। नौकरी में अच्छा लाभ देने का काम करेंगे क्योंकि इनकी चौथी दृष्टि आपके दसम भाव में पड़ेगी, तो नौकरी में, व्यापार में, छोटे मोटे व्यवसाय में जबरदस्त लाभ देने का काम मंगल करेंगे। मंगल की सप्तम दृष्टि लगन भाव में पड़ेगी, कॉन्फिडेंस देने का काम करेंगे, स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। और धन भाव में अपनी उच्च राशि में इनकी अष्टम दृष्टि होने के कारण बहुत ज्यादा धन देने का काम करेंगे, धन की स्थिति को मजबूत बनाने का काम करेंगे, लेकिन कटु वाणी का प्रयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है और धन खर्चे आपको विशेष रूप से ज्यादा नहीं करना है। जहां पर जरूरत हो वहीं पर करने की आपको जरूरत रहेगी क्योंकि ये व्यय भाव के भी मालिक है। जिस प्रकार धन देंगे उस प्रकार खर्चे भी करवाने का काम करेंगे मंगल। तो अप्रैल के महीने में मंगल का गोचर आपके लिए लाभप्रद रहेगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि पंचम भाव में राहु विराजमान है। राहु जो है थोड़ा सा पेट में समस्या भी पैदा करने का काम करते हैं और ये शिक्षा के भाव में बैठे हैं, तो शिक्षा में भी व्यवधान पैदा करने का काम करते हैं। इसलिए खान पान पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा और मन लगा करके आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। बात करें आपके छठे भाव के मालिक के बारे में। छठे भाव के जो मालिक है वो आपके शुक्र हैं और शुक्र लाभ भाव के भी मालिक है। शुक्र के पास भी दो राशियां हैं, वृषभ राशि और तुला राशि, जिसके स्वामी शुक्र पंचम भाव में विराजमान है। बहुत अच्छे परिणाम देने का काम यहाँ पर करते हैं। क्या करेंगे? शिक्षा, संतान और प्रेम विवाह में सफलता दिलाने का काम करेंगे, रोगों को दूर करेंगे, ऋणों को समाप्त करेंगे, कंपटीशन में सफलता दिलाने का काम करेंगे, आपके कर्जों को दूर करेंगे, समाप्त करेंगे। और यदि आप नौकरी की तलाश में हैं तो नौकरी भी देने का काम करेंगे। यहाँ पर शुक्र का गोचर अच्छा माना जाता है, लेकिन कब तक रहेंगे? 6 अप्रैल तक रहेंगे। 6 अप्रैल के बाद शुक्र का राशि परिवर्तन होगा और शुक्र छठे भाव में गोचर करेंगे अपनी स्वयं की राशि वृषभ राशि में, तो इस कारण से और अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, कंपटीशन में सफलता दिलाएंगे, रोगों को दूर करेंगे, कर्जे को समाप्त करने का काम और साथ ही साथ कलह को समाप्त करने का काम यहाँ पर शुक्र करेंगे। यात्राओं से लाभ देंगे, कोई अच्छी जगह आप घूमने का प्लानिंग बना सकते हैं, मित्रों का सहयोग मिल सकता है, विदेश की यात्राएं भी आप कर सकते हैं। तो शुक्र का गोचर यहाँ पर छठे भाव में अच्छा रहने वाला है। दोनों ही जगह शुक्र आपको अच्छा लाभ देने का काम करेंगे। लाभ भाव के मालिक हैं और सप्तम दृष्टि लाभ भाव में पड़ रही है, इस कारण से लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे। इसलिए शुक्र भी आपको अप्रैल के महीने में जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। शुक्र के बाद अब हम बात करेंगे सप्तम भाव के मालिक के बारे में, जो कि बुध है। बुध सप्तम भाव के भी मालिक है और आपके नौकरी व्यापार के भी मालिक है, दसम भाव के भी मालिक है। बुध के पास दो राशियां हैं, मिथुन राशि, कन्या राशि। गोचर कहां कर रहे हैं? पंचम भाव में। पंचम भाव में बुध का गोचर बहुत ही अच्छा माना जाता है। विवाह का मालिक प्रेम विवाह में गोचर कर रहा है, तो प्रेम विवाह के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं और कई तरीके से बन रहे हैं। पंचम भाव का मालिक सप्तम भाव में, सप्तम भाव का मालिक पंचम भाव में, तो प्रेम विवाह का योग बहुत ही जबरदस्त है। आप प्रेम विवाह कर सकते हैं, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है, बहुत ही जबरदस्त योग है। तो यहाँ पर यदि देखा जाए कि बुध पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, आपकी बुद्धि बहुत अच्छी रहेगी, ज्ञान अच्छा रहेगा, शिक्षा में लाभ दिलाएंगे। विवाह का आपका योग बनेगा, लेकिन विवाह का योग कब बनेगा? ये बनेगा 3 मई 2023 से विवाह का योग बनेगा, क्योंकि गुरु आपकी राशि से चौथे चल रहे हैं, तो इस कारण से चौथा गुरु विवाह नहीं करवाता है। तो ये आ जाएंगे 22 अप्रैल को, यहाँ पर पंचम भाव में आ जाएंगे। तो 22 अप्रैल के बाद विवाह का योग बनेगा, 3 मई के बाद मुहूर्त बनेंगे। तो विवाह के लिए बहुत अच्छे योग है, विवाह आप कर सकते हो। और प्रेम विवाह का तो सबसे अच्छा योग है, तो प्रेम विवाह कर सकते हो। दैनिक आय में वृद्धि कराने का काम करेंगे, पार्टनरशिप में लाभ मिलेगा और व्यापार आपका बहुत अच्छा रहेगा। नौकरी के भी मालिक है, तो नौकरी में भी जबरदस्त लाभ देंगे, अप्रैल के महीने में भी लाभ देंगे,
मई के महीने में भी लाभ देंगे, क्योंकि इनका राशि परिवर्तन जून में होगा। तो ये दोनों ही महीनों में बुध आपको जबरदस्त लाभ देंगे। वैवाहिक जीवन को भी मैनेज करने का काम करेंगे। मंगल वैवाहिक जीवन को जो खराब कर रहे थे, बुध में वैवाहिक जीवन को ठीक कर देंगे, और शुक्र भी वैवाहिक जीवन को ठीक करने का काम करेंगे। इसलिए वैवाहिक जीवन आपका सामान्य रहेगा, हल्का फुल्का मनमुटाव देखने को मिल सकता है, विशेष कोई बड़ी समस्या की बात नहीं है। नौकरी के मालिक है, व्यापार के मालिक है, और केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं, जबरदस्त लाभ देने का काम कर रहे हैं। तो केंद्र त्रिकोण राजयोग यश मान सम्मान दिलाता है, धन दिलाता है, वैभव कीर्ति दिलाता है, और हर क्षेत्र में सफलता दिलाने का काम करता है। नौकरी में प्रमोशन, व्यापार में वृद्धि, और कारोबार में भी ग्रोथ दिलाने का काम यहाँ पर करता है। तो व्यापार आपका बहुत अच्छा रहेगा, और नौकरी में भी कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। तो ये भी संभावनाएं यहाँ पर बन रही है। बुध लाभ भाव को देख रहा है, तो लाभ देने का काम करेगा, आय में वृद्धि करने का भी काम करेगा। तो बुध का गोचर भी धनु राशि वालों के लिए अप्रैल के महीने में और मई के महीने में बहुत ही शानदार है। बात करें अष्टम भाव के बारे में, अष्टम भाव के मालिक जो है चंद्रमा है, क्योंकि 4 नंबर कर्क राशि जिसके स्वामी चंद्रमा, चंद्रमा का फलादेश संभव नहीं होता है, 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन गुरु की दृष्टि यहां पर पड़ रही है। इस कारण से अष्टम भाव की स्थिति बहुत अच्छी है। कोई ऐसी व्याधियों के योग नहीं बन रहे हैं, कोई ऐसी बीमारियों के योग नहीं बन रहे हैं, कोई दुर्घटना के योग नहीं बन रहे हैं। तो इसीलिए अप्रैल का महीना आपके लिए सुखद है, कोई बड़ी समस्या नहीं है। ससुराल पक्ष के संबंधों में मधुरता रहेगी, संबंध अच्छे रहेंगे, आध्यात्म में आपका मन भी लगेगा, कहीं ना कहीं जो है आपको कई सारे क्षेत्रों से लाभ देखने को मिलेंगे। सूर्य आपके भाग्य के मालिक हैं, चौथे भाव में केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाकर बैठे, भाग्य में वृद्धि कराने का काम करेंगे, लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेगा। तो यहां पर यदि देखा जाए तो जो आपको जबरदस्त लाभ देखने को मिलेंगे, वो मिलेंगे जो है मई के महीने से, क्योंकि गुरु भी जो है उदय हो जाएंगे, तो बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। लेकिन सूर्य तो आपको पहले से ही अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। अप्रैल के महीने में केंद्र को राजयोग बनेगा, उसके बाद 14 अप्रैल से सूर्य आ जाएंगे आपके पंचम भाव में, नवम पंचम राजयोग बनाएंगे, और यहाँ पर उच्च शिक्षा के योग बनाएंगे, संतान के योग बनाएंगे, प्रेम विवाह में सफलता भी दिलाएंगे, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन के योग भी बन सकते हैं, ऐसी संभावनाएं बनती हैं। लग्जरीज चीजें का उपभोग आप कर सकते हो, धन आपको बहुत प्रचुर मात्रा में मिल सकता है, ऐसी संभावनाएं। जिस चीज में हाथ डालोगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो अप्रैल का महीना बहुत ही शानदार है। मई का महीना भी आपके लिए, सूर्य के लिए बहुत ही शानदार है, क्योंकि छठे भाव में भी सूर्य का गोचर बहुत ही शानदार माना जाता है। तो नौकरी दिलाने का काम, व्यापार दिलाने का काम, कंपटीशन में सफलता दिलाने का काम सूर्य करने वाले हैं। तो सूर्य दोनों ही महीने में आपको जबरदस्त लाभ देंगे। बुध के बारे में हमने बात किया, शुक्र के बारे में भी बात किया, केतु लाभ भाव में लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का भी काम यहां पर करेंगे। 12वें भाव के स्वामी मंगल है, और मंगल भी देखा जाए तो केंद्र को राजयोग में है, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। अप्रैल का महीना बहुत ही शानदार है आपके लिए, जबरदस्त लाभ यहां पर आपको मिल सकते हैं। मई के महीने में बात करें तो शुक्र 2 मई को मिथुन राशि में चले जाएंगे, सप्तम भाव में, यहां पर भी लाभ देने का काम करेंगे। यहां पर गोचर तो अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन लाभ के मालिक है, तो आय में वृद्धि करने का काम करेंगे, दाम्पत्य जीवन को भी ठीक करने का काम करेंगे। सूर्य 15 मई से वृषभ राशि में छठे भाव में चले जाएंगे, तो पूरे मई भर आपका बहुत अच्छा समय रहेगा, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, भाग्य के लिए, भाग्य आपका साथ देगा। मंगल 10 मई से कर्क राशि में अष्टम भाव में चले जाएंगे, ये आपके लिए शुभ नहीं रहेगा। मई के महीने में 10 मई के बाद चोट चपेट लगने की संभावनाएं, छोटे मोटे एक्सीडेंट होने के योग बन सकते हैं, इसलिए वाहन चलाते समय आपको सावधान रहना है। आग से और जल से, दोनों चीजों से आपको बच के रहना है, और कोई भी बड़ा डिसीजन यदि आप 10 मई के बाद ले रहे हैं तो सोच करके, विचार करके, समझ करके लेने की आपको जरूरत रहेगी। तो ये सावधानी आपको रखना है। जून के महीने की बात करें तो बुध 7 जून से वृषभ राशि में गोचर करेंगे, तो ये बुध यहाँ पर छठे भाव में अच्छे परिणाम नहीं देते हैं, लेकिन यहाँ पर कारक माने जाते हैं, इस कारण से बुध आपको कई सारे क्षेत्रों में लाभ देने का काम करेंगे। गोचर में तो अच्छा नहीं है, लेकिन कारक होने के कारण नौकरी में, व्यापार में, दाम्पत्य जीवन में अच्छी स्थिति बनाने का काम करेंगे। सूर्य 15 जून से मिथुन राशि में जाएंगे, तो ये आपको उतने अच्छे परिणाम नहीं देंगे, क्योंकि गोचर में सूर्य का सप्तम भाव में गोचर अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे, इस कारण से ये भी आपको लाभ देने का काम करेंगे।
धर्मपत्नी का सहयोग लेकर के कोई काम यदि आप करोगे तो उसमें भी आपको सफलताएं देखने को मिलेगी, लेकिन दांपत्य जीवन में हल्की फुल्की समस्याएं भी देने का काम करेंगी, क्योंकि सूर्य का गोचर सप्तम भाव में अच्छा नहीं माना जाता है। हालांकि ये राजयोग बनाएंगे तो इस कारण से बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। तो हम धनु राशि वालों के लिए बात करें अप्रैल, मई और जून के महीने में, तो प्रायः सभी ग्रह आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। बहुत अच्छी स्थिति आपकी बनी रहेगी, आप लाभ ले सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 947989